लेख है जो इसी पर फोकस करता है, प्रक्रिया क्या है, कौन योग्य है वगैरह। तो कोशिश रहेगी कि इसकी मुख्य बातें समझी जाएं। आवेदन कैसे करें, योग्यता क्या हो। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले ये राशन डीलर मतलब करते क्या है? ये वो उचित मूल्य की दुकान चलाते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार की तरफ से तय दुकान जहां से सब्सिडी वाला अनाज, केरोसिन ये सब मिलता है। और ये भूमिका देखिए स्थानीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत हो या शहर का वार्ड हो, ये सीधे सीधे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस से जुड़े हैं। एक तरह से उसकी रीढ़ है। इन्हीं के जरिए तो अनाज सही लोगों तक पहुंचता है। अच्छा, हाँ, मतलब जिम्मेदारी तो है काफी। तो फिर कौन आवेदन कर सकता है इसके लिए? अर्हताएं क्या हैं? जहां तक पता चला है कम से कम 10वीं पास, कहीं कहीं शायद 12वीं भी मांग लेते हैं ना। ये जिले पर निर्भर कर सकता है, लेकिन न्यूनतम 10वीं तो है ही। और उम्र कम से कम 18 साल। और एक जरूरी बात, उसी इलाके का निवासी होना, मतलब पंचायत या वार्ड का। जी, स्थायी निवासी। साथ में कोई और सरकारी पद ना हो और चाल चलन साफ हो। ये जो स्थानीय निवासी वाली शर्त है, इसका क्या खास कारण लगता है? देखिए, इसका मुख्य कारण तो जवाबदेही है। स्थानीय व्यक्ति होगा तो लोग उसे जानेंगे, वो भी वहां की जरूरतें, वहां की दिक्कतें समझेगा। सही बात है। हालांकि हाँ, कभी कभी स्थानीय राजनीति या पक्षपात का भी डर रहता है, पर उद्देश्य तो अच्छा है। और कागजात की बात करें तो हाँ, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? वही सामान्य वाले, आपका आधार कार्ड तो चाहिए ही, फिर पढ़ाई का सबूत, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र कि आप वहीं के रहने वाले हैं, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरित्र प्रमाण पत्र। अच्छा। और हाँ, अगर कोई आरक्षित श्रेणी से है तो जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। समझ गई। तो ये तो हुई योग्यता और कागजात की बात। अब मान लीजिए कोई योग्य है, कागजात भी है, तो आवेदन कैसे करना है? प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया देखिए ज्यादातर ऑफलाइन ही चलती है इसकी। ऑफलाइन मतलब फॉर्म भरकर जमा करना होता होगा। कहाँ पर? हाँ, अपने अनुमंडल कार्यालय मतलब एसडीओ ऑफिस, हाँ। या फिर नगर परिषद या पंचायत कार्यालय में। अच्छा। भर्ती की सूचना भी वहीं के नोटिस बोर्ड पर लगती है ज्यादातर, हाँ। या फिर आप वहीं जाकर पता कर सकते हैं। मतलब कोई एक सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, आमतौर पर नहीं। ये जिला या अनुमंडल स्तर पर ही होता है। हर जगह अपनी जरूरत के हिसाब से विज्ञापन निकलता है। तो चयन कैसे होता है? कोई परीक्षा होती है? नहीं, परीक्षा नहीं। चयन का आधार आमतौर पर मेरिट होता है। मेरिट मतलब? मार्क्स के आधार पर। हाँ? हाँ, ज्यादातर शैक्षणिक योग्यता के अंक देखे जाते हैं। हाँ। या फिर जिला प्रशासन कोई और मानदंड तय कर सकता है। एक लिस्ट बनती है वरीयता की। पारदर्शिता रखने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। और आय का क्या? मतलब ये एक सैलरी वाली नौकरी है। नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती। अच्छा, तो फिर? डीलरों की आय कमीशन पर आधारित होती है। जितना राशन वो बेचेंगे उस पर एक तय कमीशन मिलता है। ओह, अच्छा, तो मतलब आय कम ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल। ये मॉडल शायद डीलर को ज्यादा सक्रिय रखने के लिए हो, लेकिन आय में स्थिरता नहीं रहती। और आवेदन करने का कोई शुल्क लगता है? ज्यादातर तो नहीं लगता। आवेदन निःशुल्क होता है, पर फिर भी जो स्थानीय विज्ञापन निकलेगा उसे एक बार देख लेना चाहिए। पूरी प्रक्रिया को देखने का काम जिला आपूर्ति पदाधिकारी डीएसओ का होता है। वो एसडीओ या डीएम के अधीन काम करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये भर्ती पूरी तरह से लोकल लेवल पर होती है, जिले के हिसाब से। एकदम सही। कोई राज्य स्तरीय एकमुश्त भर्ती नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग इच्छुक हैं उन्हें खुद ही एक्टिव रहना पड़ेगा। अपने ब्लॉक ऑफिस, एसडीओ ऑफिस या जिला सप्लाई ऑफिस से पता करते रहना होगा। बिल्कुल, वहीं से जानकारी मिलेगी। अखबारों के लोकल एडिशन पर भी नजर रखनी चाहिए। हाँ, सही। नियुक्ति भी जिला स्तर पर ही होती है, तो सारी प्रक्रिया वहीं से चलेगी। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये पद सिर्फ एक रोजगार का मौका नहीं है। ये स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को पहुंचाने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है। डीलर कितना ईमानदार है, कितना कुशल है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, खासकर जब आय कमीशन पर हो। हाँ, ये तो है। ये सब समझने के बाद एक सवाल आता है मन में कि ठीक है, न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, उम्र 18 साल, लेकिन जो काम की प्रकृति है, कमीशन आधारित आय, लोगों से सीधा जुड़ाव, सरकारी सामान की जिम्मेदारी, क्या इसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी है? या असल में किस तरह का समर्पण चाहिए, कैसा मैनेजमेंट स्किल चाहिए, ईमानदारी कितनी जरूरी है, एक दुकान को ठीक से चलाने और जरूरतमंदों तक उनका हक पहुंचाने के लिए क्या गुण सबसे ज्यादा जरूरी हैं? शायद इस पर भी सोचना होगा। खैर, आज के